नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रयास एजुकेशन क्लासेज में। और दोस्तों, आज हम जानेंगे राजस्थान जीके में राजस्थान की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में। तो दोस्तों, राजस्थान की सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में कई बार आ चुके हैं और आज के जो सेगमेंट पे हम आपको बताएंगे कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें। और यदि आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए खासा उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, यदि अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले काम कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों बेल आइकन वाला जो बटन है उसको दबाना न भूलें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है और जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है। बिल्कुल दोस्तों, आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें पहला ऑप्शन ए माई बजाज सागर, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी चंबल घाटी परियोजना और डी बिशलपुर परियोजना। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। मैं आपका वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट का। तो दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? फिर दोबारा मैं इसके ऑप्शन दोहराता हूँ। ए माई बजाज सागर, बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, सी चंबल घाटी परियोजना और डी बिशलपुर परियोजना। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है बी इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? जी हाँ दोस्तों, चंबल घाटी परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो दोस्तों, यहाँ पर अभी चार ऑप्शन दिए गए हैं। ए राजस्थान और गुजरात, बी राजस्थान और मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान और हरियाणा। तो दोस्तों, आपका सही जवाब है सी राजस्थान और मध्य प्रदेश, जो चंबल घाटी परियोजना इन दोनों राज्यों की एक संयुक्त परियोजना है। दोस्तों, तीसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, जो गांधी सागर बांध बना हुआ है वह किस नदी पर? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, जिनमें ए आता है दोस्तों बनास, बी चंबल, सी माही और डी लूनी। तो इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों, इसका बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है चंबल नदी पर। और इसका जो आंसर होगा बी ऑप्शन आएगा, जिस पर दिया गया है चंबल नदी पर गांधी सागर बांध बना हुआ है। और दोस्तों, जो चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि कोटा बैराज किस नदी पर है? जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोटा बैराज किस नदी पर है? तो दोस्तों, इसके भी आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। और मेरे प्यारे दोस्तों, जो चारों ऑप्शनों में पहला ऑप्शन है वह ए चंबल, बी बनास, सी माही और डी लूनी। तो दोस्तों, कोटा बैराज किस नदी पर है? तो दोस्तों, जैसा कि कोटा बैराज का नाम है, तो कोटा में चंबल नदी बहती है। तो दोस्तों, बिना सोचे समझे आप इसका जवाब दे सकते हैं ए चंबल नदी पर कोटा बैराज बना हुआ है। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई प्रतियोगिता परीक्षा में इसने अपना स्थान बनाया है दोस्तों। और आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में भी यह क्वेश्चन अपनी इम्पोर्टेंस बरकरार रखता है। तो दोस्तों, जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? अगला जो क्वेश्चन है वो यह है कि जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसके भी सभी तरीके से मतलब चारों ऑप्शन दिए गए हैं। पिछले जो क्वेश्चन थे उनमें भी चारों ऑप्शन थे और इस क्वेश्चन में भी दोस्तों चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है अजमेर। जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? दोबारा दोहरा रहा हूँ दोस्तों क्वेश्चनों को, है ना। और आप इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो अजमेर है, बी उदयपुर है, सी कोटा बूंदी और डी जयपुर। तो दोस्तों, चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर भी उसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ कि जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है सी और उसका आंसर आएगा दोस्तों कोटा बूंदी। तो जवाहर सागर बांध कहाँ स्थित है? कोटा बूंदी में।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, माही जो बजाज सागर परियोजना है वो किस जिले में है? तो दोस्तों इसके भी 4 ऑप्शन हमने दे रखे हैं और जो पहला ऑप्शन ए वो है डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर और डी राजसमंद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपका इसका क्वेश्चन का जवाब आता है तो आप आराम से हमारे जो कमेंट बॉक्स है उसमें जाकर इसका आंसर दे सकते हैं। तो माही बजाज सागर परियोजना किस जिले में है? तो दोस्तों फिर मैं इसके ऑप्शन दोहरा रहा हूँ, ए डूंगरपुर, बी बांसवाड़ा, सी उदयपुर और डी राजसमंद। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी बांसवाड़ा। माही जो बजाज सागर परियोजना बांसवाड़ा जिले में स्थित है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। तो बिशलपुर बांध किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, बिशलपुर बांध काफ़ी बड़ा बांध है और इस बांध से सबसे ज़्यादा पेयजलापूर्ति होती है। तो ये कौन से जिले में है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, ए टोंक, बी कोटा, सी अजमेर एंड डी जयपुर। तो बिशलपुर बांध किस जिले में है? ए टोंक, बी कोटा, सी अजमेर और डी जयपुर। तो दोस्तों इसका जवाब भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तो हम आपको बताते हैं चलते हैं कि बिशलपुर बांध दोस्तों टोंक जिले में स्थित है। कहाँ है स्थित है दोस्तों? टोंक जिले में है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जवाब ए होगा और ये बिशलपुर बांध कहाँ स्थित है? टोंक जिले में है। अब मेरे प्यारे दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और मेरे प्यारे दोस्तों यदि इस क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल में ही जो परीक्षा हुई थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, तो उस परीक्षा में इस क्वेश्चन ने अपना स्थान बनाया था। बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? जी हाँ दोस्तों, बिशलपुर बांध किस नदी पर बना है? तो दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी आपके सामने 4 ऑप्शन हमने दिए हैं, ए बनास, बी माही, सी लूनी और डी चंबल। तो दोस्तों यदि आपको इसका जवाब आता है तो ये मान के चलो कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों फिर मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूँ, बिशलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो दोस्तों इसके चारों जो ऑप्शन है वो इस तरीके से है, ए बनास, बी माही, सी लूनी और डी चंबल। तो दोस्तों यदि आपको इसका जवाब आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं जो इसका सही जवाब है वो है ए बनास। बनास नदी पर बिशलपुर बांध बना हुआ है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण और माना जाता है। बिशलपुर बांध मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जो दोस्तों अभी हाल ही क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि बिशलपुर बांध टोंक जिले में स्थित है। और दोस्तों बिशलपुर बांध मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर भी आपके लिए हमने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें चारों ऑप्शनों में जो पहला ऑप्शन है वो है दोस्तों बिजली उत्पादन, ए, बी मछली पालन, सी पेयजल आपूर्ति जयपुर और डी पर्यटन। तो दोस्तों इसका सही जवाब है सी पेयजल आपूर्ति और जयपुर। तो दोस्तों मुख्य रूप से बिशलपुर बांध का जो उपयोग में लिया जाता है पानी, वो पेयजल आपूर्ति के लिए लिया जाता है। और दोस्तों इसकी जो पेयजल की सप्लाई अर्थात इसकी जो पेयजल आपूर्ति वो जयपुर में होती है। तो दोस्तों इस तरीके से बिशलपुर बांध मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है दोस्तों? पेयजल आपूर्ति के लिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं जवाई बांध किस जिले में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, जवाई बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर भी हमने आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो चारों ऑप्शन में से पहला ऑप्शन है ए पाली, बी बाड़मेर, सी अजमेर और डी नागौर। तो जी हाँ दोस्तों, जवाई बांध पाली जिले में स्थित है। जवाई बांध कहाँ है? पाली जिले में है। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है मेरे प्यारे दोस्तों। जवाई बांध किस नदी पर बना है? जैसा कि दोस्तों जवाई बांध किस नदी पर बना है इसके भी हमने आपके लिए 4 ऑप्शन छोड़ दिए गए हैं, ए लूनी, बी बनास, सी जवाई नदी और डी चंबल। तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि जवाई बांध जैसा कि नाम है, जिस तरीके से जवाई बांध नाम है, तो दोस्तों ये बांध जवाई नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जवाब सी होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी के जल पर आधारित है?
तो दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये जो पिछले भी जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों इस क्वेश्चन ने अपना स्थान बनाया था, क्योंकि दोस्तों हम आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला में लेकर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा लक्ष्य है कि आप अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर ले और हम यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी पिछली जो पटवारी परीक्षा हुई थी उसमें दोस्तों इस क्वेश्चन ने अपना स्थान बनाया था। तो क्वेश्चन है दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी के जल पर आधारित है? ए ऑप्शन दोस्तों चंबल, बी सतलुज व्यास, सी यमुना और डी लूनी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी सतलुज व्यास नदी के जल पर यह आधारित है। जो इंदिरा गांधी नहर है वह कौन से नदी पर के जल पर आधारित है दोस्तों? सतलुज व्यास नदी के आधार पर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चल पड़े हैं। इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, जो इंदिरा गांधी जो नहर थी राजस्थान की नहर है, तो इसका पूर्व नाम क्या था? तो दोस्तों इस आपके सामने हमने 4 क्वेश्चन छोड़ दिए गए और जो पहला ऑप्शन है वो राजस्थान नहर, दूसरा बी यमुना नहर, सी गंगा नहर और डी चंबल नहर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है राजस्थान नहर, ए इंदिरा गांधी नहर का पूर्व नाम था। और दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम चल पड़ रहे हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अभी ही मार्क कर ले, क्योंकि गारंटी है दोस्तों हाल ही जो परिचालक भर्ती उसमें यह अपना योगदान अपना क्वेश्चन स्थान बना पाएगा, क्योंकि चंबल घाटी परियोजना में कुल कितने बांध शामिल है? जी हाँ दोस्तों, अंडरलाइन कर लो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन 100% महत्वपूर्ण है। चंबल घाटी परियोजना में कुल कितने बांध शामिल है? तो दोस्तों हमने आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, A2, B3, C4 और D5। तो दोस्तों चंबल घाटी परियोजना में कुल कितने बांध शामिल है? तो दोस्तों हम आपको बताते चलते हैं कि इसका सही जवाब है B3, अर्थात चंबल घाटी परियोजना में 3 बांध है। और दोस्तों हम आपको यहाँ पर बताते चलते हैं कि जो तीनों बांध है उनके नाम भी हम आपको बताते चलते हैं। पहला बांध गांधी सागर है, दूसरा दोस्तों जवाहर सागर और तीसरा कोटा बैराज। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मार्क कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन 110+ अब प्रतियोगिता परीक्षा में आने वाला है। अब दोस्तों हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माही बजाज बांध सागर का मुख्य उद्देश्य क्या है? दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, माही बजाज सागर बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर भी हमेशा की तरह हमने 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और जो पहला ऑप्शन है ए बिजली उत्पादन, बी सिंचाई, सी पेयजल एंड डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों माही बजाज सागर जो बांध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अर्थात ये बांध किस पर्पज के लिए बना है, यह अपना क्या कार्य कर रहा है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है डी उपरोक्त सभी। अर्थात दोस्तों माही जो बजाज सागर बांध है उससे बिजली उत्पादन भी हो रहा है और दोस्तों वह सिंचाई के लिए भी काम लिया जा रहा है। एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस बांध का जो पानी है वो पेयजल आपूर्ति के लिए भी काम में लिया जा रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा डी उपरोक्त सभी। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? दोस्तों लाइक करें वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। और दोस्तों मैं आपसे एक खास बात कहना चाहता हूं कि यदि आपका दोस्त या परिवार का कोई